अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा पैराग्राफ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसका टाइटल है इन्वेस्टमेंट, मतलब सरमायाकारी या सरमायाकारी करना, इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट दोस्तों पैसा लगाने का अमल, यानी मुनाफे के लिए पैसा लगाने का अमल। सरमायाकारी जो है आपके पैसे को किसी असासे में लगाने का अमल है, जिसका मकसद आप अपने पैसे को एक मुकर्ररा मुद्दत में बढ़ा सकें। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस छोटे से पैराग्राफ को वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के साथ ट्रांसलेट करेंगे, जिससे हमारी वोकेबलरी में इजाफा होगा। साथ साथ अपनी रीडिंग प्रैक्टिस को, अपनी स्पोकन इंग्लिश को भी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। इन्वेस्टमेंट इज द एक्ट ऑफ पुटिंग मनी, टाइम और रिसोर्सेज इनटू समथिंग विद द होप ऑफ गेनिंग प्रॉफिट और बेनिफिट्स इन द फ्यूचर। इन्वेस्टमेंट मतलब सरमायाकारी या सरमायाकारी करना। ये दोस्तों एक नाउन है। इस मतलब है, ये एक वर्ब है। द एक्ट मतलब अमल, ये भी दोस्तों हमारे पास एक नाउन है। ऑफ पुटिंग मतलब लगाने का या डालने का। ये पुटिंग जो है दोस्तों हमारे पास एक वर्ब है जो कि आईएनजी फॉर्म में है, यानी वर्ब जो कि आईएनजी फॉर्म के साथ है, जीरंड फॉर्म के साथ। ऑफ हमारे पास एक प्रेपोजिशन है। मनी यानी पैसा, ये एक नाउन है। टाइम यानी वक्त, ये भी एक नाउन है। और या ये एक कंजक्शन है। रिसोर्सेज यानी वसाइल या जराए, ये भी दोस्तों एक नाउन है जो कि प्लूरल है। इनटू मतलब के अंदर, समथिंग मतलब किसी चीज़ में। इनटू समथिंग यानी किसी चीज़ में या किसी चीज़ के अंदर, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बनता है। विद मतलब के साथ। द होप यानी उम्मीद या उम्मीद के साथ। विद द होप यानी उम्मीद के साथ। विद एक प्रेपोजिशन है। होप दोस्तों हमारे पास एक नाउन है। ऑफ गेनिंग मतलब, ऑफ मतलब का, गेनिंग मतलब हासिल करना या हासिल करने का या पाने का। गेन का मतलब होता है हासिल करना या पाना। ऑफ जो है हमारे पास एक प्रेपोजिशन है। गेन हमारे पास दोस्तों एक वर्ब है। प्रॉफिट यानी मुनाफा या फायदा आप कह सकते हैं, ये एक नाउन है। और बेनिफिट्स या ये कंजक्शन है। बेनिफिट्स मतलब फवायद, ये एक नाउन है जो कि प्लूरल है। इन द फ्यूचर यानी मुस्तकबिल में। इन दोस्तों हमारे पास एक प्रेपोजिशन है, फ्यूचर एक नाउन है। इन द फ्यूचर यानी मुस्तकबिल में, ये एक नाउन फ्रेज बनता है। इन्वेस्टमेंट इज द एक्ट ऑफ पुटिंग मनी, टाइम और रिसोर्सेज into something with the hope of gaining profit or benefits in the future। सरमायाकारी वो अमल है जिसमें पैसा, वक्त या वसाइल किसी चीज में लगाए जाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि मुस्तकबिल में फायदा या मुनाफा हासिल होगा। It can take many forms such as buying stocks, real estate or starting a business। It can take, इट कैन मतलब ये कर सकती है। टेक का मतलब होता है दोस्तों लेना या पाना। इट कैन टेक मतलब ये ले सकती है या ये इख्तियार कर सकती है। इट एक प्रोनाउन है। कैन हमारे पास एक मॉडल वर्ब है जो कि पॉसिबिलिटी जाहिर कर रहा है। टेक हमारे पास दोस्तों एक वर्ब है। मैनी फॉर्म्स मतलब बहुत सी शक्लें। मैनी एक एडजेक्टिव है। फॉर्म्स हमारे पास दोस्तों नाउन है जो कि प्लूरल है। सच एज जैसा कि, ये कंजक्शन है। बाइंग स्टॉक्स मतलब शेयर खरीदना, यानी हिस्सेदारी करना आप कह सकते हैं, स्टॉक खरीदना, ये दोस्तों एक नाउन फ्रेज है। रियल स्टेट यानी जायदाद लेना या कारोबार बढ़ाना। रियल भी हमारे पास एक नाउन है, स्टेट भी हमारे पास एक नाउन है। ये दोस्तों एक ही वर्ड है। रियल स्टेट यानी जायदाद लेना या कारोबार बढ़ाना आप कह सकते हैं। और या ये कंजक्शन है। स्टार्टिंग अ बिजनेस, स्टार्टिंग मतलब शुरू करना, अ बिजनेस मतलब एक कारोबार, ये एक वर्ब फ्रेज है। इट कैन टेक मैनी फॉर्म्स सच एज बाइंग स्टॉक्स, रियल स्टेट और स्टार्टिंग अ बिजनेस। ये मुख्तलिफ शक्लें ले सकती है या इख्तियार कर सकती है, जैसा कि शेयर खरीदना, जायदाद खरीदना या कारोबार शुरू करना, एक नया कारोबार शुरू करना। People invest to grow their wealth, secure their future or achieve। People मतलब लोग, ये एक नाउन है जो कि प्लूरल है। इन्वेस्ट मतलब सरमायाकारी करते हैं या सरमाया लगाते हैं, ये दोस्तों हमारे पास एक वर्ब है।
टू ग्रो मतलब बढ़ाने के लिए, ग्रो का मतलब होता है बढ़ाना, ये एक वर्ब फ्रेज है। देयर वेल्थ यानी अपनी दौलत, देयर मतलब अपनी, वेल्थ कहते हैं दौलत को। ये दोस्तों हमारे पास एक वेल्थ जो है हमारे पास एक नाउन है, देयर एक प्रोनाउन है। सिक्योर मतलब महफूज करना, ये एक वर्ब है। देयर फ्यूचर मतलब अपना मुस्तकबिल, देयर एक प्रोनाउन है, फ्यूचर एक नाउन है। और अचीव या हासिल करना, और एक कंजक्शन है। अचीव दोस्तों एक वर्ब है। स्पेसिफिक गोल्स मतलब मखसूस मकासिद, मखसूस अहदाफ आप कह सकते हैं, ये एक नाउन फ्रेज है। पीपल इन्वेस्ट टू ग्रो देयर वेल्थ, सिक्योर देयर फ्यूचर और अचीव स्पेसिफिक गोल्स। लोग अपनी दौलत को बढ़ाने, अपने मुस्तकबिल को महफूज करने या मखसूस मकासिद हासिल करने के लिए सरमायाकारी करते हैं। Investing can be risky as markets can go up and down, but with careful planning and patience, investments can bring significant rewards. इन्वेस्टिंग यानी सरमायाकारी, ये एक नाउन है। कैन बी रिस्की मतलब खतरनाक हो सकती है, रिस्की मतलब खतरनाक, कैन बी मतलब हो सकती है। एज मार्केट्स क्योंकि बाजार, एज हमारे पास दोस्तों एक कंजक्शन है, मार्केट्स हमारे पास एक नाउन है। कैन गो अप एंड डाउन मतलब ऊपर नीचे जा सकते हैं, यानी उनमें उतार चढ़ाव जो है आ सकता है। ये दोस्तों हमारे पास एक वर्ब फ्रेज है। बट लेकिन ये कंजक्शन है। विद केयरफुल प्लानिंग मतलब एहतियात से मंसूबाबंदी के साथ, विद मतलब के साथ, केयरफुल मतलब एहतियात से, प्लानिंग का मतलब होता है मंसूबाबंदी करना। विद केयरफुल प्लानिंग यानी एहतियात से मंसूबाबंदी के साथ, ये दोस्तों एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। एंड पेशेंस और सबर के साथ, एंड एक कंजक्शन है, पेशेंस हमारे पास एक नाउन है। इन्वेस्टमेंट्स यानी सरमायाकारी। कैन ब्रिंग मतलब ला सकती है, कैन एक मॉडल वर्ब है, ब्रिंग दोस्तों हमारे पास एक वर्ब है, यानी इन्वेस्टमेंट्स कैन ब्रिंग, ये एक हमारे पास वर्ब फ्रेज बनता है। सिग्निफिकेंट मतलब खास या अहम, रिवॉर्ड्स मतलब फायदे, ये दोस्तों एक नाउन फ्रेज है। इन्वेस्टिंग कैन बी रिस्की एज मार्केट्स कैन गो अप एंड डाउन, सरमायाकारी खतरनाक हो सकती है क्योंकि मार्केट्स ऊपर नीचे जा सकती हैं। बट विद केयरफुल प्लानिंग एंड पेशेंस, इन्वेस्टमेंट्स कैन ब्रिंग सिग्निफिकेंट रिवॉर्ड्स, लेकिन एहतियाती मंसूबाबंदी और सब्र के साथ सरमायाकारी खास फवायद जो है फायदे ला सकती है। फॉर बिगिनर्स, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स एंड सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स आर इसेंशियल स्टेप्स। फॉर बिगिनर्स मतलब नए अफराद के लिए, मतलब जो नए नए सरमायाकारी करते हैं, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, ये एक नाउन है। द बेसिक्स मतलब असूल या बुनियादी असूलों को, ये एक नाउन फ्रेज है। एंड सेटिंग और मुकर्रर करना, तरतीब देना यानी तय करना, ये दोस्तों सेटिंग जो है हमारे पास एक वर्ब है एंड एक कंजक्शन है। रियलिस्टिक गोल्स मतलब हकीकी अहदाफ, रियलिस्टिक हमारे पास एक एडजेक्टिव है, गोल्स एक नाउन है। रियलिस्टिक का मतलब होता है दोस्तों हकीकत पसंदाना, गोल्स का मतलब होता है अहदाफ या मकासिद। और इसेंशियल स्टेप्स मतलब अहम इकदामात हैं, ये दोस्तों एक वर्ड फ्रेज बनता है। इसेंशियल मतलब ज़रूरी या अहम, स्टेप्स कहते हैं कदम को या इकदामात को। For beginners, understanding the basics and setting realistic goals are essential steps. यानी नए अफराद के लिए बुनियादी असूल समझना और हकीकत पसंदाना अहदाफ मुकर्रर करना लाजमी इकदामात हैं, ज़रूरी इकदामात हैं। इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट ओनली अबाउट मनी, इन्वेस्टमेंट मतलब सरमायाकारी, ये एक नाउन है। इज़ नॉट ओनली मतलब नहीं है, ये एक एडवर्ब फ्रेज है। अबाउट मनी मतलब पैसे के बारे में, अबाउट के बारे में, मनी यानी पैसा, अबाउट मनी यानी पैसे के बारे में, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट ट्रस्ट, पेशेंस एंड द विलिंगनेस टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क फॉर फ्यूचर गेन्स। इट इज़ ऑल्सो अबाउट मतलब ये भी है, मतलब ये भी है किस चीज़ के बारे में, ट्रस्ट यानी यकीन के बारे में, ये दोस्तों एक नाउन है। पेशेंस मतलब सबर, ये भी एक नाउन है। एंड द विलिंगनेस, एंड और ये कंजक्शन है, विलिंगनेस का मतलब होता है आमादगी या खुशी, ये दोस्तों एक नाउन है। टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क,
टू टेक मतलब लेना, कैलकुलेटेड रिस्क मतलब समझदारी से खतरात को मोल लेना। टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क आप कह सकते हैं हिसाबशुदा खतरात लेना या समझदारी से खतरात को लेना। ये दोस्तों एक वर्ड फ्रेज बनता है। फॉर फ्यूचर गेन्स मतलब मुस्तकबिल के फवायद के लिए, गेन्स कहते हैं फ़ायदों को, यानी फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल को। ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, फॉर फ्यूचर गेन्स यानी मुस्तकबिल के फ़ायदों के लिए। इन्वेस्टमेंट इज नॉट ओनली अबाउट मनी, सरमायाकारी सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। इट इज ऑल्सो अबाउट ट्रस्ट, पेशेंस एंड द विलिंगनेस टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क फॉर फ्यूचर गेन्स। ये एतमाद, सब्र और आइंदा फवायद के लिए हिसाबशुदा खतरात लेने की आमादगी के बारे में भी है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।